महाभारत का पर्व संग्रह पर्व द्वितीय अध्याय। ऋषय ऊचु समंत पंचक मिति यदुक्तम सूतनंदन एतत् सर्वम यथातत्वम श्रोतुमिच्छामहे वयम्। एक ऋषि बोले, सूतनंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश तथा वहां हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। एक सौतिरुवाच श्रृणुध्वं मम वो विप्रा ब्रुवतश्च कथा शुभा समंत पंचकाख्यम च श्रोतुमर्हत् सत्तमाः। दो उग्रश्रवाजी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। दो त्रेताद्वापर्यो संधो रामः शस्त्रभूतावरः असकृत पार्थिव क्षत्रम जघानामर्षचोदितः। तीन त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। तीन स सर्वं क्षत्रमुत्साद्य स्ववीर्येनानलद्युतेः समंत पंचक के पंचचकार रौगिरान हृदान। चार अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। चार स तेषु रुधिराम्भः सुहृदेषु क्रोधमूर्च्छितः पितृया संतर्पयामास रुद्रेनेति न श्रुतम्। 5 क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्तरूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया, ये बात हमने सुनी है। 5 अथ चिकादयोभ्यत्य पितरो राम ब्रुवन् राम राम महाभाग प्रीताः स्म तव भार्गव। 6 अनया पितृ भक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो वरवृणीष्व भद्रं ते यमिच्छसि महाद्युते। 7 तदनंतर ऋचिकादि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगु वंशभूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। 6-7 राम उवाच यदि मे पितृ प्रीता यद्यनुग्रह्यता मे यच्छ्रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादित मया। 8 अतश्च पापान्मुच्येमेष में प्रार्थितो वरः प्रदाश्च तीर्थभूता में भवेर्भुवि विश्रुताः। 9 परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। 8-9 एवं भविष्यतीत्येव पितरस्तमथा ब्रुवन् तम क्षमस्वेति निशिशिदुस्ततः स विरामः। 10 तदनंतर ऐसा ही होगा, ये कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। 10 तेषा समीपे यो देशो हृदाना रुधिराम भसाम समंत पंचक मिति पुण्यम तक परिकीर्तितम। 11 उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। 11 यन लिंगन यो देशो युक्त समुपलिक्षिते तेनेव नामना तम देशम वाच्यमाहुर्मनीषिणः। 12 जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। 12 अंतरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापर्योरभूत समंत पंचक्य युद्धम कुरु पांडव सेनयोः। 13 जब कलियुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। 13 तस्मिन् परमधर्मिष्ठे देशे भूदोषवर्जिते 18 समाजगमुरक्षो हिन्यो युयुत्सया। 14 भूमि संबंधी दोषों से वन रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। 14 समेत्य तम द्विजास्ताश्च तत्रैव निधन गताः एनामभिनिर्वृतम तस्य देशस्य वै द्विजाः। 15 ब्राह्मणों, वे सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गईं। द्विजवरों, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक 2 पड़ गया। 15 पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो वह प्रकीर्तितः तदेतत् कथित सर्वं मया ब्राह्मण सत्तमाः यथा देशः स विख्यातस्त्रिषु लोकेषु सुव्रताः। 16 वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। 16 ऋषय ऊचु अक्षौहिण्य इति प्रोक्तम यत्त्वया सूतनंदन एदिच्छामहे श्रोतुं सर्वमेव यथा तथम्। 17 ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। 17
अक्षौहिण्याः परिमाननराश्वर्तदन्तिनां यथावच्चव नो ब्रूहि सर्वं हि विदितव। 18 अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं? इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। 18 सौतिरुवाच एको रथो गजश्चेको नराः पंचपदातयः त्रयश्च तुर्गास्तज्ञायपत्तिरित्यभिधीयते। 19 उग्राश्ववाजी ने कहा, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। 19 पत्तिं तु त्रिगुणामितामहो सेनामुख बुधाः त्रीणि सेनामुखान्येको गुणमित्यभिधीयते। 20 इसी पत्ति की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को एक गुण कहा जाता है। 20 त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गुणास्त्रयः स्मृतास्तिस्रस्तु वाहिन्यः प्रत्नेति विचक्षणः। 21 3 गुण का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रत्न कहा है। 21 चमूस्तु प्रत्नस्तिस्रस्तिस्रश्चम्बस्तु अनिकिनी अनिकिनी 10 गुना प्राहुरक्षौहिणी बुधा। 22 3 प्रत्ना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। 22 अक्षौहिण्याः प्रसंख्याता रथाना द्विजसत्तमाः संख्या गणितत्वज्ञायी सहस्राण्येकविंशतिः। 23 शतान्युपरिचैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः गजाना च परिमाणमेतदेव विनिर्दिशेत। 24 श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। 23-24 ज्ञेयं शतसहस्रं तु सहस्राणि नवैवतु नरानां पि 50 शतानि त्रीणि चान्धाः। 25 निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 1,09,350 जाननी चाहिए। 25 पंचषष्ट सहस्राणि तथाश्वाना शतानि च दशोत्तराणि षट्प्राहुर्यथावदेव संख्यया। 26 एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 65,610 कही गई है। 26 एताम अक्षौहिणी प्राहुः संख्या तत्त्वविदो जनाः या वो कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः। 27 तपोधनों, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताया है। 27 एतया संख्याया ह्यासन् कुरु पाण्डवसेनयोः अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिताष्टादशैवतु। 28 श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। 28 समेतस्तत्र देशे तत्रैव निधनगताः कौरवान् कारणं कृत्वा कालेनाद्भुत कर्मणा। 29 भूतकर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंतपंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुईं और वहीं नाश को प्राप्त हो गईं। 29 अहानि युयुधे भीष्मो दशैव परमास्त्रवित् अहानि पंच द्रोणस्तु ररक्ष कुरुवाहिनीम्। 30 अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया, आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। 30 अहनि युयुधे द्वे तु कर्णः परबलार्दनः शल्योर्धदिवसं चैव गदायुधं तः परम। 31 शत्रसेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदायुद्ध आधे दिन तक होता रहा। 31 तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रोण्यहार्दिक्य गौतमाः प्रसुप्तम निशि विश्वस्तम जघनुर्युधिष्ठिरबलम्। 32 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निःशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। 32 यत्तु शौनक सत्रेते भारताख्यानमुत्तमम् जन्मेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येन्धीमता। 33 कथित विस्तरार्थ च यशो वीर्यं महीक्षिताम् पौष्यं तत्र च पौलों मास्तिकं चादितः स्मृतम्। 34 शंकर जी, आपके इस सत्संग सत्र में मैं ये जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्पयज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम और आस्तिक इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। 33-34 विचित्रार्थ पदाख्यान मनेक समयान्वितम प्रतिपन्न नरः प्राज्ञैर्वैराग्यमेव मोक्षभ्यः। 35 जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, भूत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। 35 आत्मेव वेदित व्येषु प्रियेष्वभिजीवितम्
इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम्। 36। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। 36। अनाश्रितिदमाख्यान कथा भुवि न विद्यते, आहारमनपाश्रित्य शरीरस्य एव धारणम्। 37। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। 37। तदेतद् भारत नाम कविभिस्तुपजीव्यते, उदयप्रत्सुभिर्भृत्यायुर्भिजातेवेश्वरः। 38। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। 38। इतिहासोत्तमे यस्मिन्नर्पिता बुद्धिरुत्तमा, स्वव्यंजनयोः कृत्स्ना लोकवेदाश्रये वाक्। 39। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक, परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। 39। तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च। 40। भारतस्य इतिहासस्य श्रूयता पर्वसंग्रहः, पर्वानुक्रमणि पूर्वं द्वितीयः पर्वसंग्रहः। 41। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है, इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्म में अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणि है और दूसरे में पर्व संग्रह। 40-41। पौष्यम पौलोमास्तिकमादिरंशावतारणम, ततः संभव पर्वोक्तमद्भुत रोमहर्षणम। 42। इसके पश्चात पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदिंशावतरण पर्व हैं। तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है, जो अत्यंत भूत और रोमांचकारी है। 42। दाहो जतुगृहस्यात्र हेदिम पर्व चोच्यते, ततो बकवध पर्व चैत्र ततः। 43। इसके पश्चात जतुगृह लाक्षा भवन दाह पर्व है, तदनंतर हिडिम्बावद पर्व है, फिर बकवध और उसके बाद चैत्र पर्व है। 43। ततः स्वयंवरो देव्याः पांचाल्याः पर्व चोच्यते, क्षात्रधर्मे निर्जित्य ततो वैवाहिकम स्मृतम। 44। उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्तिपूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है। 44। विदुरागमन पर्व राज्यलम्स तथा च अर्जुनस्य वनेवासः सुभद्राहरण ततः। 45। विदुरागमन राज्यलम पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्राहरण पर्व है। 45। सुभद्राहरणादूर्ध्वं ज्ञेया हरणहारिका, ततः खांडवदाहाख्यम तत्रैव मयदर्शनम। 46। सुभद्राहरण के बाद हरणाहरण पर्व है, पुनः खांडवदाह पर्व है, उसी में मयदानव की दर्शन की कथा है। 46। सभा पर्व ततः प्रोक्तम मंत्र पर्व ततः परम जरासंधवध पर्व दिग्विजय तथा। 47। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। 47। पर्व दिग्विजयादूर्ध्वं राजसूयिकमुच्यते, ततश्चार्धाभिघ्न शिशुपाल वधस्ततः। 48। तदनंतर राजसूय, अर्घाभिरन और शिशुपाल वध पर्व कहे गए हैं। 48। द्यूत पर्व ततः प्रोक्तमनुद्यूतमतः परम ततारण्यकम पर्व किर्मीर्वधैव च। 49। इसके बाद क्रमशः द्यूत एवं अनुद्यूत पर्व हैं, तत्पश्चात वनयात्रा पर्व तथा किर्मीर्वध पर्व है। 49। अर्जुनस्याभिगमन पर्व ज्ञेयमतः परम ईश्वरार्जुनयोर्युद्धम पर्व कैरात संगीतम। 50। इसके बाद अर्जुनाभिगमन पर्व जानना चाहिए और फिर कैरात पर्व आता है, जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। 50। इंद्रलोकाभिगमन पर्व ज्ञेयमतः परम नलोपाख्यानमपि च धार्मिकम करुणोदयम। 51। तत्पश्चात इंद्रलोकाभिगमन पर्व है, फिर धार्मिक तथा करुणोत्पादक नलोपाख्यान पर्व है। 51। तीर्थयात्रा ततः पर्व कुरुराजस्य धीमतः जटासुरवध पर्व यक्षयुद्धमतः परम। 52। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थयात्रा पर्व जटासुरवध पर्व और उसके बाद यक्षयुद्ध पर्व है। 52। निवातकावचर युद्धम पर्व चाचगर ततः माकंडेय समास्या च पर्वानंतर मुच्यते। 53। इसके पश्चात निवातकवच युद्ध, आजगर और माकंडेय समास्या पर्व क्रमशः कहे गए हैं। 53। संवादश्च ततः पर्व द्रौपदी सत्यभाम्योः घोषयात्रा ततः पर्व मृगस्वप्नोद्भाव ततः। 54। व्रीहिद्रौनिकमाख्यानमिन्द्रद्युम्न तथैव च द्रौपदी हरण पर्व जयद्रथ विमोक्षणम। 55। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व,
इसके अनंतर घोष यात्रा पर्व है, उसी में मृग स्वप्नोद्भव और व्रीहिद्रौनिकोपाख्यान है। तदनंतर इंद्रद्युम्न का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है, उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है। 54-55 पतिव्रताया माहात्म्यम सावित्र्याश्चैवमद्भुतम रामोपाख्यान मत्र पर्व ज्ञेयम तः परम। 56 इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का भूत महात्म्य है, फिर इसी स्थान पर रामोपाख्यान पर्व जानना चाहिए। 56 कुंडलाहरण पर्व ततः परमिहुच्यते आरण्ययम ततः पर्व वैराट तदनंतरम पांडवाना प्रवेशश्च समयस्य च पालनम। 57 इसके बाद क्रमशः कुंडलाहरण और आरण्यय पर्व कहे गए हैं। तदनंतर विराट पर्व का आरंभ होता है, जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समयपालन संबंधी पर्व हैं। 57 कीचकाना वध पर्व गोग्रहण ततः अभिमन्योश्च वैराट्याः पर्व वैवाहिकम स्मृतम। 58 इसके बाद कीचकवध पर्व, गोग्रहण गोहरण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है। 58 उद्योग पर्व विज्ञेयमत ऊर्ध्वम महाद्भुतम ततः संजयानाख्यम पर्व ज्ञेयम तः परम। 59 प्रजागर तथा पर्व धृतराष्ट्रस्य चिंतया पर्व सानद सुजातम वै गुह्यम अध्यात्मदर्शनम। 60 इसके पश्चात परम भूत उद्योग पर्व समझना चाहिए, इसी में संजययान पर्व कहा गया है। तदनंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागर पर्व समझना चाहिए। तत्पश्चात वह प्रसिद्ध सनद सुजात पर्व है, जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है। 59-60 यानसंधिस्ततः पर्व भगवद्यानमेव च मातृयमुपाख्यान चरित गाल्वस्य च। 61 सावित्रम वामदेव्यम च वैन्योपाख्यानमेव च जामदग्न्यमुपाख्यान पर्व षोडशराजिकम। 62 इसके पश्चात यानसंधि तथा भगवद्यान पर्व है, इसी में मातलिका उपाख्यान, गालव चरित, सावित्र, वामदेव तथा वैन्य उपाख्यान, जामदग्न्य और षोडशराजिक उपाख्यान आते हैं। 61-62 सभा प्रवेशः कृष्णस्य विदुलापुत्र शासनम उद्योग सैन्य निर्याण विश्वोपाख्यान में च। 63 फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्याण तथा विश्वोपाख्यान इनका क्रमशः उल्लेख हुआ है। 63 ज्ञेयम विवाद पर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः निर्याण च ततः पर्व कुरुपांडवसेनयोः। 64 इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है, तदनंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पर्व है। 64 रथातीर्थ संख्या च पर्वोक्तम तदनंतरम उलुकादूतागमन पर्वामर्षविवर्धनम। 65 तत्पश्चात रथातीर्थ संख्या पर्व और उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित करने वाला उलुकादूतागमन पर्व है। 65 अम्बोपाख्यान मित्र पर्व ज्ञेयम तः परम भीष्माभिषेचन पर्व ततश्चाद्भुतम उच्यते। 66 इसके बाद ही अम्बोपाख्यान पर्व है, तत्पश्चात भूत भीष्माभिषेचन पर्व कहा गया है। 66 जम्बूखंड विनिर्माण पर्वोक्तम तदनंतरम भूमि पर्व ततः प्रोक्तम द्वीप विस्तार कीर्तनम। 67 इसके आगे जम्बूखंड विनिर्माण पर्व है, तदनंतर भूमि पर्व कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। 67 पर्वोक्तम भगवद गीता पर्व भीष्मवधस्ततः द्रोणाभिषेचन पर्व संशप्तकवधस्ततः। 68 इसके बाद क्रमशः गीता, भीष्मवध, द्रोणाभिषेक तथा संशप्तकवध पर्व हैं। 68 अभिमन्यु वध पर्व प्रतिज्ञा पर्व चोच्यते जयद्रथ वध पर्व घटोत्कचवधस्ततः। 69 इसके बाद अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व और घटोत्कचवध पर्व हैं। 69 ततो द्रोण वध पर्व विज्ञेयम लोमहर्षणम मोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वानंतरमुच्यते। 70 फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए, तदनंतर नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया है। 70 कर्ण पर्व ततो ज्ञेयम शल्य पर्व ततः परम रथ प्रवेशन पर्व गदायुधम तः परम। 71 फिर कर्ण पर्व और उसके बाद शल्य पर्व है, इसी पर्व में रथ प्रवेश और गदायुध पर्व भी हैं। 71 सारस्वतम ततः पर्व तीर्थवंशानुकीर्तनम अत ऊर्ध्वम सुबिभत्सम पर्व सौप्तिकम उच्यते। 72 तदनंतर सारस्वत पर्व है, जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है। इसके बाद है अत्यंत बीभत्स सौप्तिक पर्व। 72 ऐशिकम पर्व चोद्दिष्टमत ऊर्ध्वम सुदारुणम जल प्रदानिकम पर्व स्त्रीविलापस्ततः परम। 73 इसके बाद अत्यंत दारुण ऐशिक पर्व की कथा है, फिर जल प्रदानिक और स्त्रीविलाप पर्व आते हैं। 73 श्राद्ध पर्व ततो ज्ञेयम कुरुनामोर्ध्वदेहिकम चार्वाका निग्रह पर्व रक्षसो ब्रह्मरूपिणः। 74 तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है, जिसमें मृत कौरवों की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन है। उसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चार्वाक के निग्रह का पर्व है। 74 अभिषेचनिकम पर्व धर्मराजस्य धीमतः
प्रविभागो ग्रहाणा च पर्वोक्तम तदनंतरम। 75 तदनंतर धर्मबुद्धि संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व है तथा इसके पश्चात गृह प्रविभाग पर्व है। 75 शांति पर्व ततो यत्र राजधर्मानुशासनम आपद्धर्मश्च पर्वोक्तम मोक्ष धर्मस्ततः परम। 76 इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है जिसमें राजधर्मानुशासन आपद्धर्म और मोक्ष धर्म पर्व हैं। 76 शुक प्रश्नाभिगमन ब्रह्म प्रश्नानुशासनम प्रादुर्भावश्च दुर्वासः संवादश्च मायया। 77 फिर शुक प्रश्नाभिगमन ब्रह्म प्रश्नानुशासन दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व हैं। 77 ततः पर्व परिज्ञेयमनुशासनिकम परम स्वर्गारोहणिकम चैव ततो भीष्मस्य धीमतः। 78 इसके बाद धर्माधर्म का अनुशासन करने वाला अनुशासनिक पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व है। 78 ततोष्मेदिकम पर्व सर्व पाप प्रनाशनम अनुगीता ततः पर्व ज्ञेयमध्यात्मवाचिकम। 79 अब आता है आश्वेदिक पर्व जो संपूर्ण पापों का नाशक है। उसी में अनुगीता पर्व है जिसमें अध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। 79 पर्व चाश्रम वासाख्यम पुत्र दर्शन में च नारदागमन पर्व ततः परमेहुच्यते। 80 इसके बाद आश्रमवासिक पुत्र दर्शन और तदनंतर नारदागमन पर्व कहे गए हैं। 80 मौसलम पर्व चोद्दिष्टम ततो घोर सुदारुणम महाप्रस्थानिकम पर्व स्वर्गारोहणिकम ततः। 81 इसके बाद है अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसल पर्व। तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। 81 हरिवंशस्ततः पर्व पुराणाखिल संगीतम विष्णु पर्व शिशोश्चर्या विष्णु कंसवधस तथा। 82 इसके बाद हरिवंश पर्व है जिसे खिल परिशिष्ट पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु पर्व श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कंसवध का वर्णन है। 82 भविष्य पर्व चाप्युक्तम खिलेष्वेवाद्भुत महत् एतत् पर्वष्टम पूर्ण व्यासिनोक्तम महात्मना। 83 इस खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है जो महानभूत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की है। 83 यथावत् सूर्यपुत्रेण लोमहर्षणिना ततः उक्तानि नैमिषारण्य पर्वाण्यष्टादशतु। 84 सूतवंश शिरोमणि लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा। 84 समासो भारतस्यायमत्रोक्तः पर्वसंग्रहः पौष्यं पौलोमास्तिकमादिरंशावतारणम्। 85 संभवो जतुवेश्माख्यम हिडिम्बक्योर्वधः तथा चैत्रार्थ देव्याः पांचाल्याश्च स्वयंवरः। 86 क्षात्रधर्मे निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमन चैव राज्यलंस्तथा च। 87 वनवासोऽर्जुनस्यापि सुभद्राहरण ततः हरणाहरण चैव दहनं खाण्डवस्य च। 88 मयस्य दर्शन चैव आदिपर्वणि कथ्यते। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। पौष्य पौलोम आस्तिक आदिंशावतरण संभव लाक्षागृह हिडिम्बवध बकवध चित्रर्थ देवी द्रौपदी का स्वयंवर क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक विधि विदुरागमन राज्यलंब अर्जुन का वनवास सुभद्रा का हरण हन्नाहरण खांडव दाह तथा मयदानव से मिलने का प्रसंग यहाँ तक की कथा आदि पर्व में कही गई है। 85-88 पौष्य पर्वणि माहात्म्यमुतंकस्योपवर्णितम्। 89 पौलो में भृगुवंशस्य विस्तारः परिकीर्तितः आस्तिके सर्वनागाना गरुडस्य च संभवः। 90 पौष्य पर्व में उत्तंका के महात्म्य का वर्णन है। पौलोम पर्व में भृगु वंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तिका पर्व में सब नागों तथा गरुड़ की उत्पत्ति की कथा है। 89-90 क्षीरोदमदः चैव जन्मोचैः श्रवसस्तथा यजतः सर्पसत्रेण राज्ञः पारीक्षितस्य च। 91 कथेयं विनिर्वृता भारतानां महात्मनां विविधा संभवा राज्ञा मुक्ता संभव पर्वणि। 92 अन्येषा चैव शूरानामृषद्वैपायनस्य च अंशावतरण चात्र देवानां परिकीर्तितम्। 93 इसी पर्व में क्षीरसागर के मंथन और उच्चैःश्रवा घोड़े के जन्म की भी कथा है। नंदन राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृतांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे शूरवीरों तथा महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है। यही देवताओं के अंशावतरण की कथा कही गई है। 91-93 दैत्याना दानवाना च यक्षाना च महौजसाम नागानामत सर्पाना गंधर्वाना पतत्रिनाम। 94 अन्येषा चैव भूताना विविधाना समुद्भवः महर्षिराश्रम पदे कण्वस्य च तपस्विनः। 95 शकुन्तलाया दुष्यन्ताद् भरतश्चापि जज्ञवान् यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथित भारतकुलम्। 96 इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य दानव
यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से ये भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। 94-96 वसूना पुनरुत्पत्तिर्भागीरथ्या महात्म नाम शांतनोर्वेश्मनि पुनस्तेषा चारोहाना देवी। 97 इसके बाद महाराज शांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति एवं फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। 97 तेजोशाना च संपातो भीष्मस्याप्यत्र संभवः राज्यानिवर्तन तस्य ब्रह्मचर्यव्रते स्थिते। 98 प्रतिज्ञापालन चैव रक्षा चित्रांगदस्य च हते चित्रांगदे चैव रक्षा भ्रातुर्यवीयसः। 99 विचित्रवीर्यस्य तथा राज्ये सम्प्रतिपादनम् धर्मस्य नृषु सम्भूतिरनिमाण्डव्यशापजा। 100 कृष्णद्वैपायनाच्च प्रसूतिर्वरदानजा धृतराष्ट्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवाना च संभवः। 101 इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्यभोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्रवीर्य की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अनिमांडव्य के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु का जन्म और इसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति कथा भी है। 98-101 वारणावतयात्राया मंत्रो दुर्योधनस्य च कूटस्य धार्तराष्ट्रेण प्रेषण पाण्डवान् प्रति। 102 हितोपदेशश्च पथि धर्मराजस्य धीमतः विदुरेण कृतो यत्र हितार्थमलेच्छ भाषया। 103 लाक्षागृहदाह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है। उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है। मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मलेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया, उसका भी वर्णन है। 102-103 विदुरस्य च वाक्येन सुरंगोपक्रमक्रिया निषाद्याः पंचपुत्रायाः सुप्ताया जतुवेश्मनि। 104 पुरोचनस्य चात्रैव दहनं संप्रकीर्तितं पाण्डवानां वने घोरे हिडिम्बायाश्च दर्शनम्। 105 तत्रैव च हिडिम्बस्य वधो भीमान् महाबलात् घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रैव परिकीर्तिता। 106 फिर विदुर की बात मानकर सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ किया गया। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई एक भीलनी और पुरोचन भी जल मरे, ये सब कथा कही गई है। हिडिम्बवध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों को हिडिम्बा के दर्शन, महाबली भीमसेन के द्वारा हिडिम्बासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई है। 104-106 महर्षिर्दर्शन चैव व्यासस्यामित्तेजसः तदाज्ञा एक चक्राया ब्राह्मणस्य निवेशने। 107 अज्ञातचर्याया वासो यत्र तेषां प्रकीर्तितः बकस्य निधन चैव नागराना च विस्मयः। 108 अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनकी आज्ञा से एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वहीं रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया, जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। 107-108 संभवश्चैव कृष्णाया धृष्टद्युम्नस्य चैव ब्राह्मणात् समुपश्रुत्य व्यासवाक्य प्रचोदिताः। 109 द्रौपदी प्रार्थयन्तस्ते स्वयंवरदिदृक्षया पंचालान्वितो जगमुर्यत्र कौतूहलान्विताः। 110 इसके अनंतर कृष्णा, द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन है। जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से ये संवाद मिला, तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्राप्ति के लिए कौतूहलपूर्ण चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े। 109-110 अंगारपर्ण निर्जित्य गंगकुलेर्जुनस्ता सख्यम कृत्वा ततस्तेन तस्मादेव च शुश्रुवे। 111 तापत्यमथ वासिष्ठमौर्वं चाख्यान्मुत्तमम् व्रत्रभे सहितः सर्वैः पंचालान्वितो ययो। 112 पांचालनगरे चापि लक्ष्यं भित्त्वा धनञ्जयः द्रौपदी लब्ध्वानत्र मध्ये सर्वमहीक्षिताम्। 113 भीमसेनार्जुनो यत्र संरब्धान् पृथिवीपतीन् शल्यकर्णौ च तरसा जितवन्तो महामृद्धे। 114 चैत्रथ पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तप्ती, वशिष्ठ और औरव के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदनंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में लिच्छवेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। ये कथा भी इसी पर्व में है। वही भीमसेन और अर्जुन ने रणांगन में युद्ध के लिए सनद क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। 111-114
वा तयोश्च तद्वीर्यं प्रमेयममानुषम् शङ्कमानो पाण्डवान्स्तान् रामकृष्णो महामति। 115 जगमतुस्ते समागन्तुं शालाभार्गववेश्मनि पंचानामिक पत्नीत्वे विमर्शो द्रुपदस्य च। 116 महामति बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बल वीर्य को देखा तब उन्हें ये शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं हैं। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। 115-116 पंचेन्द्र नामुपाख्यानमत्रवाद्भुतमुच्यते द्रौपद्या देवविहितो विवाहश्चाप्यमानुषः। 117 इसी वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों का भूत उपाख्यान और द्रौपदी के देवविहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है। 117 शक्तुश्च धृतराष्ट्रेण प्रेषण पांडवान् प्रति विदुरस्य च संप्राप्तिर्दर्शन केशवस्य च। 118 इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा है। विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्रीकृष्ण का दर्शन हुआ है। 118 खांडवप्रस्थवासश्च तथा राज्यार्थ सृजनम् नारदस्या ज्ञाया चैव द्रौपद्याः समयक्रिया। 119 इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। 119 सुन्दुपसुन्दयोस्तद्वदाख्यान परिकीर्तितम् अनंतर च द्रौपद्या सहासीन युधिष्ठिरम्। 120 अनुप्रविश्य विप्रार्थे फाल्गुनो गृह्य चायुधम् मोक्षयित्वा गृहं गत्वा विप्रार्थकृत निश्चयः। 121 समयं पालयन् वीरो वन यत्र जगामः पार्थस्य वनवासे च उलूप्या पथि संगमः। 122 इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन है। तदनंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए। इसी प्रसंग में ये कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल मिलाप हो गया। 120-122 पुण्यतीर्थानुसन्यान बभ्रुवाहंजन च तत्रैव मोक्षयामास पंचसोपसर्षा शुभाः। 123 शापाद ग्राहत्वमापन्ना ब्राह्मणस्य तपस्विनः प्रभासतीर्थे पार्थेन कृष्णस्य च समागमः। 124 इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है। इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ है और इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सरा उनको मुक्तिदान किया जो एक तपस्वी ब्राह्मण के शाप से ग्राह हो गई थी। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है। 123-124 द्वारकाया सुभद्रा च काम्यानेन कामिनी वासुदेवस्यानुमते प्राप्ता चैव किरीटिना। 125 तत्पश्चात ये बताया गया है कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया। 125 गृहीत्वा हरण प्राप्ते कृष्णे देवकीनंदने अभिमन्यो सुभद्राया जन्म चोत्तम तेजसः। 126 तदनंतर देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है। 126 द्रौपद्यास्तन्याना च संभवोनुप्रकीर्तितः विहारार्थ च गत्यो कृष्णयोर्यमुनामनु। 127 संप्राप्तिश्चक्रधनुषोः खाण्डवस्य च दाहनम् मयस्य मोक्षोज्ज्वलनात् भुजगस्य च मोक्षणम्। 128 इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदनंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडव के दाह, मयदानव के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। 127-128 महर्षि मंदपालस्य शांगर्या तनय संभवः इत्यादिपर्वोक्तम प्रथम बहुविस्तरम। 129 इसके बाद महर्षि मंदपाल का शार्ंगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है। 129 अध्यायाना शते तु संख्याते परमर्शिना सप्तविंशतिर्ध्याया व्यासेनोत्तम तेजसा। 130 परमर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। 130 अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोकष्टानि च श्लोकाश्च चतुराशीतिर्मुनिनोक्ता महात्मना। 131 महात्मा व्यास मुनि ने इन 227 अध्यायों में 8884 श्लोक कहे हैं।
131 द्वितीयं तु सभापर्व बहुवृत्तान्तमुच्यते सभाक्रिया पाण्डवानां किंकराणां च दर्शनम्। 132 लोकपाल सभाख्यान नारदाद देवदर्शिनः राजसूयस्य चारम्भो जरासन्धवधस्तथा। 133 गिरिव्रजे निरुद्धाना राज्ञा कृष्णेन मोक्षणम् तथा दिग्विजयोत्तर पांडवाना प्रकीर्तितः। 134 दूसरा सभा पर्व है, इसमें बहुत से वृतांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों का देखना, देवर्षि नारदा द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंधवध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी इसी सभा पर्व में वर्णन किया गया है। 132 134 राज्ञामागमन चैव सारहन्नाना महाकृतो राजसूयर्घ्यसवादे शिशुपाल वधस्तथा। 135 राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। 135 यज्ञ विभूति तावा दुखामर्शान्वितस्य च दुर्योधनस्य वहासो भीमेन च सभातले। 136 यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन में जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। 136 यत्रास्य भूतो येन द्युतम कारयत यत्र धर्मसुत द्युते शकुने कित्वो जयत। 137 उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनि ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। 137 यत्र द्युतार्णवे मग्ना द्रौपदी नौरिवान्वात धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञा स्नुषा परमा दुखिताम। 138 तार्यामास्तांस्तीर्णान् ज्ञात्वा दुर्योधनो नृपः पुनरेव ततो द्यूते समाहवयत पांडवान्। 139 जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यू के समुद्र में डूबी हुई परमदुखिनी पुत्रवधू द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया। 138-139 जित्वा स वनवासाय प्रेषयामास्तांस्ततः एतत् सर्वं सभा पर समाख्यातम महात्मना। 140 दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा कही है। 140 अध्यायाः सप्ततिर्ज्ञयास्तथा चाष्टप्रसंख्यया श्लोकाना द्वे सहस्रे तु पंचश्लोकस्तानि च। 141 श्लोकाश्चिकादश ज्ञयाः पर्वण्यस्मिन् द्विजोत्तमाः अतः पर तृतीयं तु ज्ञेयमारण्यकं महत्। 142 श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। 141-142 वनवासं प्रयातेषु पांडवेषु महात्मसु पौरानुगमन चैव धर्मपुत्रस्य धीमतः। 143 जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से पूर्वासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। 143 अन्नौषधीना च कृते पांडवेन महात्मना द्विजाना भरणार्थ च कृतमाराधन रवेः। 144 महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से की आराधना की। 144 धौम्योपदेशात्तिग्मान सुप्रसादादन्न संभवः हिच्च ब्रुवतः क्षत्तो परित्यागोऽम्बिकासुतात्। 145 त्यक्तस्य पाण्डुपुत्राणां समीपगमन तथा पुनरागमन चैव धृतराष्ट्रस्य शासनात्। 146 कर्ण प्रोत्साहनात् चैव धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः वनस्थान पांडवान् हन्तुं मंत्रो दुर्योधनस्य च। 147 महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। 145-147 तम दुष्टभाव विज्ञाय व्यासस्यागमन द्रुतम निर्यान प्रतिषेधश्च सुरभ्याख्यानमेव च। 148 दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां आ पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है। 148 मैत्रेयागमन चात्र राज्ञश्चैवानुशासनम शापोत्सर्गश्च तेनैव राज्ञो दुर्योधनस्य च।
149 मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को शाप दे दिया। 149 किर्मिरस्य वधश्चात्र भीमसेनेन संयुगे वृष्णिनामागमश्चात्र पंचालाना च सर्वशः। 150 इसी पर्व में ये कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किर्मीर को मार डाला। पांडवों के पास वृष्णिवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन सब के साथ वार्तालाप किया। 150 श्रुत्वा शकुनिना द्यूते निकृत्या निर्जितांश्च तान् क्रुद्धस्यानुप्रश्मन् हरेश्च किरीटिना। 151 जब श्री कृष्ण ने ये सुना कि शकुनि ने जुए में पांडवों को कब से हरा दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। 151 परिदेवं च पांचाल्या वासुदेवस्य सन्निधौ आश्वासः च कृष्णेन दुःखार्तायाः प्रकीर्तितम्। 152 द्रौपदी श्री कृष्ण जी के पास बहुत रोई कल्पी। श्री कृष्ण ने दुखार्त द्रौपदी को आश्वासन दिया। ये सब कथा वन पर्व में है। 152 तथा सौभवधाख्यान मित्रवोक्तम महर्षिना सुभद्रायाः सपुत्रायाः कृष्णेन द्वारकापुरीम्। 153 नयन द्रौपदयाना दृष्टद्युम्नेन चैव प्रवेशः पांडवयाना रम्य द्वैतवने ततः। 154 इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभवध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लिवा ले गए। तदनंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैतवन में प्रवेश किया। 153-154 धर्मराजस्य चात्रैव संवादः कृष्णस्य संवादश्च तथा राज्ञा भीमस्यापि प्रकीर्तितः। 155 इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भलीभांति वर्णन किया गया है। 155 समीप पांडुपुत्राना व्यासस्यागमन तथा प्रतिस्मृत्यात् विद्याया दान राज्ञो महर्षिना। 156 पूर्ण विराम महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्रविद्या का उपदेश दिया। 156 गमन काम्य के चापी व्यासे प्रतिक्ते ततः अस्त्रहितोर्विवासश्च पार्थस्यामित्तेजसः। 157 व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यकवन की यात्रा की। इसके बाद अमित्तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। 157 महादेवेन युद्धम च किरतव पुषासैः दर्शन लोकपालानां स्त्रप्राप्तिस्तैव च। 158 वही किरत वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ, लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। 158 महेंद्रलोक गमनमस्त्रार्थे च किरीटिनः यत्र चिंता समुत्पन्ना धृतराष्ट्रस्य भूयसी। 159 इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए, ये सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। 159 दर्शन बृहदश्वस्य महर्षेर्भावितात्मनः युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसः परिदेवनम्। 160 इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्धहृदय महर्षि बृहदश्व का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुखगाथा सुनाई और विलाप किया। 160 नलोपाख्यानमित्रैव धर्मिष्ठ करुणोदयम् दमयन्त्याः स्थितिर्यत्र नलस्य चरित तथा। 161 इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्मनिष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यही पढ़ने को मिलते हैं। 161 तथाक्षहृदय प्राप्तिस्तस्मादेव महर्षितः लोमशस्यागमस्तत्र स्वर्गात् पाण्डुसुतान् प्रति। 162 वनवासक्तान च पाण्डवानां महात्मनां स्वर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमशेनार्जुनस्य वै। 163 उन्हीं महर्षि से पांडवों को अक्षहृदय जुए के रहस्य की प्राप्ति हुई। यही स्वर्ग से महर्षि लोमश पांडवों के पास पधारे। लोमश ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को ये बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। 162-163 संदेशादर्जुनस्यात्र तीर्थाभिगमनक्रिया तीर्थाना च फलप्राप्ते पुण्यत्वं चापि कीर्तितम्। 164 इसी पर्व में अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थयात्रा की। उन्हें तीर्थयात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यप्रद होते हैं, इस बात का वर्णन हुआ है। 164 पुलस्त्य तीर्थयात्रा च नारदेन महर्षिणा तीर्थयात्रा च तत्रैव पांडवानां महात्मनाम्। 165 कर्णस्य परिमोक्षोत्रकुंडलाभ्या पुरंदरात् तथा यज्ञ विभूतिश्च गयस्यात्र प्रकीर्तिता। 166 इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस्त्य तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडवों ने वहां की यात्रा की। यही इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गय के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया है। 165-166 आगस्त्यम्पि चाख्यान यत्र वातापि भक्षणम् लोपामुद्राभिगमनम् पत्यार्थम ऋषिस्तथा। 167
इसके बाद अगस्त्य चरित्र है, जिसमें उनके वातापिभक्षण तथा संतान के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। 167 ऋष्यशृंगस्य चरित कौमार ब्रह्मचारिणः जामदग्न्यस्य रामस्य चरित भूरि तेजसः। 168 इसके पश्चात कौमार ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्निनंदन परशुराम का चरित्र है। 168 कार्तवीर्य वधो यत्र हयाना च वर्ण्यते प्रभासतीर्थे पांडुना वृष्णिभिश्च समागमः। 169 इसी चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन तथा हयवंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रभास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलने की कथा भी इसी में है। 169 सीकन्यम्पि चाख्यान च्यवनो यत्र भार्गवः शर्याति यज्ञ नासत्यो कृतवान सोमपीतेनो। 170 इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में ये कथा है कि भृगुनंदन च्यवन ने शर्याति के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। 170 ताभ्या च यत्र स मुनिर्यौवन प्रतिपादितः मान्धातुश्चाप्युपाख्यान राज्ञोत्रैव प्रकीर्तितम्। 171 उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा मान्धाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। 171 जंतुपाख्यान मत्रव यत्र पुत्रेण सोमकः पुत्रार्थमयच राजा लेभि पुत्रष्टम च सः। 172 यही जंतुपाख्यान है। इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। 172 ततः शेनकपोतीयमुपाख्यान मनुत्तमम् इंद्राग्नि यत्र धर्मस्य जिज्ञासार्थ शिबिन नृपम्। 173 इसके बाद शेन बाज और कपोत कबूतर का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिव के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। 173 अष्टावक्रियमत्र विवादो यत्र बंदेना अष्टावक्रस्य विप्रर्षे जनकस्याध्वरे भवत्। 174 नैयायिकानां मुख्येन वरुणस्यात्मजेन च पराजितो यत्र बंदी विवादेन महात्मना। 175 विजित्य सागर प्राप्तं पितृलब्धवान् ऋषिः यवक्रीतस्य चाख्यान रैभ्यस्य च महात्मनः गंधमादनयात्रा च वासो नारायणाश्रमे। 176 इसी पर्व में अष्टावक्र का चरित्र भी है, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मर्षि अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। वह बंदी वरुण का पुत्र था और नैयायिकों में प्रधान था। उसे महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवक्रीत और महात्मा रैभ्य का उपाख्यान है। तदनंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायणाश्रम में निवास का वर्णन है। 174 176 नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्या गंधमादने व्रजन पथि महाबाहुर्दृष्टवान् पवनात्मजम्। 177 कदलीखंड मध्यस्थ हनुमंतम महाबलम यत्र सौगंधिकार्थे सो नलिनी ताम धर्षयत्। 178 द्रौपदी ने सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदलीवन में महाबली पवननंदन जी का दर्शन किया। यही सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मत डाला। 177-178 यत्रास्य युद्धं भवत् सुमहद् राक्षसः यक्षाश्चैव महावीर्यार्मण्यमक प्रमुखस्तथा। 179 वही भीमसेन का राक्षसों एवं महाशक्तिशाली मुनिमान आदि यक्षों के साथ घमासान युद्ध हुआ। 179 जटासुरस्य च वधो राक्षसस्य वृकोद्रात् वृषवंशाच् राजर्षिस्ततो भृग्मन् स्मृतम्। 180 आष्टसेनाश्रमे चैषागमन वासैव च प्रोत्साहन च पांचाल्या भीमस्यात्र महात्मनः। 181 कैलासारोहण प्रोक्तम यत्र यक्षैर्बलोत्कटैः युद्धमासीन महाघोर मन्यमत प्रमुखः सः। 182 तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजर्षि वृषवा और आष्टसेन के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यही द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन कैलास पर्वत पर चढ़ गए। यही अपनी शक्ति के नशे में चूर मुनिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। 180-182 समागमश्च पांडुना यत्र वैश्रवणेन च समागमश्चार्जुनस्य तत्रैव भ्रातृभ्यः। 183 यही पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। 183 अवाप्य दिव्यान्यस्त्राणि गुरुवर्त सव्यसाचिना निवात्कवचर्युद्धम हिरण्यपुरवासिभ्यः। 184 इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवात्कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। 184 निवात्कवचर घोरदानवः सुरशत्रुभ्यः पौलो में कालकैश्च यत्र युद्धम किरीटिनः।
185 वधश्चेषा समाख्यातो राज्ञस्तेनैव धीमता अस्त्रसंदर्शनारंभो धर्मराजस्य सन्निधौ। 186 वहाँ देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवात कवच पोलोम और कालकियों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सबका वध हुआ था, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। 185-186 पार्थस्य प्रतिषेधश्च नारदेन सुरर्षिना अवरोहन पुनश्च पांडुना गंधमादनात्। 187 इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। 187 भीमस्य ग्रहण चात्र पर्वता भुग्वर्ष्मना भुजगेंद्रेन बलिना तस्मिन् सुगहने वने। 188 फिर एक बीहर वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। 188 अमोक्षयद यत्र चैन प्रश्नानुक्त्वा युधिष्ठिरः काम्यकागमन चैव पुनस्तेषा महात्मनाम। 189 धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया। इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यकवन में आए। 189 तत्रस्थांश्च पुनर्द्रष्टुम पांडवान् पुरुषर्षभान् वासुदेवस्यागमनमित्रैव परिकीर्तितम्। 190 जब नरपुंगव पांडव काम्यकवन में निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वसुदेवनंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। ये कथा इसी प्रसंग में कही गई है। 190 मार्कण्डेय समास्यायामुपाख्यानानि सर्वशः पृथुर्वन्यस्य यत्रोक्तमाख्यान परमर्शिना। 191 पांडवों का महामुनि मार्कण्डेय के साथ समागम हुआ। वहां महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए। उनमें वेनपुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। 191 सवादश्च सरस्वत्यास्तार्क्ष्यर्षे सुमहात्मनः मत्स्योपाख्यानमत्र प्रोच्यते तदनंतरम। 192 इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि तार्क्ष्य और सरस्वती का संवाद है। तदनंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। 192 मार्कण्डेय समास्य च पुराण परिकीर्त्यते इंद्रद्युम्नमुपाख्यान धौन्धुमार तथा च। 193 इसी मार्कण्डेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा धुंधुमार की कथा भी है। 193 पतिव्रतायाश्चाख्यान तथा यानगिरसम स्मृतम द्रौपद्याः कीर्तितश्चात्र संवादः सत्यभाम्या। 194 पतिव्रता का और आनगिर्स का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। 194 पुनर्द्वैत्वं चैव पांडवाः समुपाक्ताः घोषयात्रा च गंधर्वैर्यत्र बद्धः सुयोधनः। 195 तदनंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैत्वन में आए। कौरवों ने घोषयात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। 195 ह्रियमांस्तु मंदात्मा मोक्षितोऽसौ किरीटिना धर्मराजस्य चात्र मृगस्वप्न निदर्शनम। 196 वे मनमति दुर्योधन को कैद करके लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हिरण्य के दर्शन हुए। 196 काम्य के कानन श्रेष्ठ पुनर्गमन मुच्यते व्रीहिद्रोणिकमाख्यान मित्र बहुविस्तरम। 197 इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ व्रीहिद्रोणिक उपाख्यान भी कहा गया है। 197 दुर्वाससुप्युपाख्यान मित्र परिकीर्तितम जयद्रथेन पहारो द्रौपद्याश्चाश्रमांतरात्। 198 इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है। 198 यत्र नमन्वयाद् भीमो वायुवेग समोजवे चक्रे चैन पंचशिखम यत्र भीमो महाबलः। 199 उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायुवेग से दौड़कर उसका पीछा किया था तथा जयद्रथ के सिर के सारे बाल मुनकर उसमें 5 चोटियां रख दी थीं। 199 रामायण उपाख्यान मित्र बहुविस्तरम यत्र रामेण विक्रम्य निहतो रावणो युधि। 200 वन पर्व में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया है। 200 सावित्र्याश्चाप्युपाख्यान मित्र परिकीर्तितम कर्णस्य परिमोक्षोत्रकुंडलाभ्या पुरंदरात्। 201 इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है। 201 यत्रास्य शक्तिन तुष्टो सावदादे का वधाय च आरण्यम उपाख्यान यत्र धर्मोन्वशात् सुतम। 202 इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी, जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। इसके बाद है आरण्यय उपाख्यान, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है। 202 जगमुर्लब्धवरा यत्र पांडवाः पश्चिमादिशम।
एतारण्यकं पर्व तृतीयं परिकीर्तितम् 203 अत्राध्यायशते द्वे तु संख्या परिकीर्तिते 69 तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः 204 और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। ये तीसरे वन पर्व की सूची कही गई। इस पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए हैं। 203-204 एकादश सहस्राणि श्लोकाना षट्शतानि च चतुष्षष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिताः 205 11,664 श्लोक इस पर्व में हैं। 205 अतः पर निबोधेदम वैराट पर्व विस्तरम विराटनगरे गत्वा श्मशाने विपुलाशमीम 206 वासनिदधुस्तत्र पांडवा ह्यायुधान्युत यत्र प्रविश्य नगर छद्मना न्यवसंस्तुते 207 इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो। पांडवों ने विराटनगर में जाकर श्मशान के पास एक विशाल शमी का वृक्ष देखा। उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। तदनंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्मवेश में वहां निवास करने लगे। 206-207 पांचाली प्रार्थ्यानस्य कामोपहाच्छेत्सः दुष्टात्मनो वधो यत्र कीचकस्य वृकोदरात् 208 कीचक स्वभाव से ही दुष्ट था। द्रौपदी को देखते ही उसका मन कामबाण से घायल हो गया। वह द्रौपदी के पीछे पड़ गया। इसी अपराध से भीमसेन ने उसे मार डाला। ये कथा इसी पर्व में है। 208 पांडवान्वेषणार्थ च राज्ञो दुर्योधनस्य च चाराः प्रस्थापिताश्चात्र निपुणाः सर्वतोदिशम् 209 राजा दुर्योधन ने पांडवों का पता चलाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सब ओर भेजे। 209 न च प्रवृत्तिस्तैर्लब्धा पांडवानां महात्मनां गोग्रहश्च विराटस्य त्रिगर्तेः प्रथमः कृतः 210 परंतु उन्हें महात्मा पांडवों की गतिविधि का कोई हालचाल न मिला। इन्हीं दिनों त्रिगर्तों ने राजा विराट की गौओं का प्रथम बार अपहरण कर लिया। 210 यत्रास्य युद्धम सुमहत्तैरासी लोमहर्षणम प्रियमांशच यत्रासो भीमसेनेन मोक्षितः 211 राजा विराट ने त्रिगर्तों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला घमासान युद्ध किया। त्रिगर्त विराट को पकड़कर लिए जा रहे थे, किंतु भीमसेन ने उन्हें छुड़ा लिया। 211 गोधन च विराटस्य मोक्षित यत्र पांडवैः अनंतर च कुरुभिस्तस्य गोग्रहण कृतम् 212 साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगर्तों से छुड़ा लिया। इसके बाद ही कौरवों ने विराटनगर पर चढ़ाई करके उनकी उत्तर दिशा की गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। 212 समस्ता यत्र पार्थेन निर्जिताः कुरवो युधि प्रत्याहृत गोधन च विक्रमेण किरीटिना 213 इसी अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करके संग्राम भूमि में संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया। 213 विराटिनोत्तरा दत्तास्नुषा यत्र किरीटिनः अभिमन्यु समुद्दिश्य सौभद्रमृघातिनम् 214 पांडवों के पहचाने जाने पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा शत्रुघाती सुभद्रानंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्रवधू के रूप में अर्जुन को दे दी। 214 चतुर्थमेतद् विपुलं वैराट पर्व वर्णितम् अत्रापि परिसंख्याता अध्यायाः परमर्शिना 215 सप्तषष्टिरथो पूर्णा श्लोकानामपि मे शृणु श्लोकाना द्वे सहस्रे तु श्लोकाः पंचाशदेव तु 216 उक्तानि वेदविदुषा पर्वण्यस्मिन् महर्षिणा उद्योग पर्व विज्ञेयं पंचमः शृण्वतः परम् 217 इस प्रकार इस चौथे विराट पर्व की सूची का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। परमर्षि व्यास जी महाराज ने इस पर्व में गिनकर 67 अध्याय रखे हैं। अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो। इस पर्व में 2050 श्लोक वेदवेता महर्षि वेदव्यास ने कहे हैं। इसके बाद पांचवां उद्योग पर्व समझना चाहिए। अब तुम उसकी विषय सूची सुनो। 215-217 उपलव्य निविष्टेषु पांडवेषु जिगीषया दुर्योधनोर्जुनश्च वासुदेवमुपस्थिता 218 जब पांडव उपलव्यंग में रहने लगे तब दुर्योधन और अर्जुन विजय की आकांक्षा से भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। 218 साहाय्यमस्मिन् समरे भवान् न कर्तुमर्हति इत्युक्ते वचने कृष्णो यत्रोवाच महामतेः 219 दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस पर महामना श्री कृष्ण ने कहा। 219 अयुध्यमान्मात्मान मंत्रिण पुरुषर्षभो अक्षौहिणी व सैन्यस्य कस्य किन्वा ददाम्यहम् 220 दुर्योधन और अर्जुन तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हो। मैं स्वयं युद्ध न करके एक का मंत्री बन जाऊंगा और दूसरे को एक अक्षौहिणी सेना दे दूंगा। अब तुम ही दोनों निश्चय करो कि किसे क्या दूं। 220 वव्रे दुर्योधन सैन्यम मंदात्मा यत्र दुर्मतेः
अयुध्यमान सचिव वव्रे कृष्ण धनंजय। 221 अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एवं खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांग की कि श्री कृष्ण युद्ध भले ही न करें परंतु मेरे मंत्री बन जाएं। 221 मद्रराज च राजान मायांतम पांडवान प्रति उपहारवंचित्वा वर्तमन्येव सुयोधनः। 222 वरदम तम वर वव्रे साहाय्यम क्रियता मम शल्यस्तस्मै प्रतिश्रुत्य जगामोदिश्य पांडवान। 223 शांतिपूर्वं चाकथयद् यत्रेन्द्र विजय नृपः पुरोहित प्रेषण च पांडवः कौरवान् प्रति। 224 मद्रदेश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे, परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से यह वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझाकर सब बात कह दी। राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। 222-224 विचित्रवीर्यस्य वचः समादाय पुरोधसः तथेन्द्र विजय चापीयान चैव पुरोधसः। 225 संजयं प्रेषयामास शमार्थी पांडवान् प्रति यत्र दूत महाराजो धृतराष्ट्रः प्रतापवान्। 226 धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक वचन को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्य को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। 225-226 श्रुत्वा च पांडवान् यत्र वासुदेव पुरोगमान् प्रजागरः संप्रजज्ञे धृतराष्ट्रस्य चिन्तया। 227 विदुरो यत्र वाक्यानि विचित्राणि हितानि च श्रावयामास राजान धृतराष्ट्रम मनीषिणम्। 228 जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुन लिया है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई, वे रात भर जागते रह गए। उस समय महात्मा विदुर ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र को विविध प्रकार से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश किया है, वही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। 227-228 तथा सनत्सु जातेन यत्राध्यात्मानुत्तमम् मनस्तापान्वितो राजा श्राविता शोकलालसः। 229 उसी समय महर्षि सनत्सुजात ने खिन्नचित एवं शोकविह्वल राजा धृतराष्ट्र को सर्वोत्तम अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया। 229 प्रभाते राजसमित संजयो यत्र वा विभः एकात्म्यं वासुदेवस्य प्रोक्तवान् अर्जुनस्य च। 230 प्रातःकाल राजसभा में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण और अर्जुन के एकात्म्य अथवा मित्रता का भली भांति वर्णन किया। 230 यत्र कृष्णो दयापन्नः संधिमिच्छ महामतेः स्वयमागच्छम कर्तुं नगर नागसाह्वयम्। 231 इसी प्रसंग में ये कथा भी है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दया भाव से युक्त हो शांति स्थापन के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। 231 प्रत्याख्यानच कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन क्षमार्थे याचमानस्य पक्षयोरुभयोर्हितम्। 232 यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु राजा दुर्योधन ने उनका विरोध कर दिया। 232 दम्भद्भवस्य चाख्यान मित्रैव परिकीर्तितम् वरान्वेषण मित्रैव मातलेश्च महात्मनः। 233 इसी पर्व में दम्भद्भव की कथा कही गई है और साथ ही महात्मा मातलिका अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रसंग भी है। 233 महर्षेश्चापि चरित कथित गाल्वस्य वै विदुलायाश्च पुत्रस्य प्रोक्तम चाप्यनुशासनम्। 234 इसके बाद महर्षि गाल्व के चरित्र का वर्णन है, साथ ही विदुला ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी है वह भी कही गई है। 234 कर्णदुर्योधनादिना दुष्टम विज्ञाय मंत्रितम योगेश्वरत्वम कृष्णेन यत्र राज्ञा प्रदर्शितम। 235 भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने योगेश्वर्य का प्रदर्शन किया। 235 रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोनुमंत्रितः उपायपूर्वं शौटीर्यात् प्रत्याख्यातश्च तेन सह। 236 भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी। 236 आगम्य ह्यस्तेन पुरादुपप्लव्यमृन्मः पांडवाना यथावृतम सर्वमाख्यातवान् हरिः। 237 शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपलव्यंग आकर जैसा कुछ वहां हुआ था सब पांडवों को कह सुनाया। 237
ते तस्य वचन श्रुत्वा मंत्रयित्वा च यद्धितं सांग्रामिकं ततः सर्वं सज्जं चक्रो परंतपाः। 238 शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर और क्या करने में हमारा हित है, ये परामर्श करके युद्ध संबंधी सब सामग्री जुटाने में लग गए। 238 ततो युद्धाय निर्याता नराश्वर्तदिनतिनः नगराधस्तिनपुराद बल संख्यान में च। 239 इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर से युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों की चतुरंगिनी सेना ने कूच किया। इसी प्रसंग में सेना की गिनती की गई है। 239 यत्र राज्ञा ह्युलुकस्य प्रेषण पांडवान् प्रति श्वभाविनी महायुद्धे दौत्येन कृतवान् प्रभुः। 240 फिर यह कहा गया है कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने दूसरे दिन प्रातःकाल से होने वाले महायुद्ध के संबंध में उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। 240 रथातीर्थ संख्यान मम्बोपाख्यान में च एतत् सुबहवृतांतम पंचम पर्व भारते। 241 इसके अनंतर इस पर्व में रथी, अतिर्दी आदि के स्वरूप का वर्णन तथा अंबा का उपाख्यान आता है। इस प्रकार महाभारत में उद्योग पर्व 5वां पर्व है और इसमें बहुत से सुंदर सुंदर वृतांत हैं। 241 उद्योग पर्व निर्दिष्टम संधि विग्रह मिश्रितम अध्यायाना शतम प्रोक्तम षट्शीतिर्महर्षिणा। 242 श्लोकाना षट्सहस्राणि तावन्त्येव शतानि च श्लोकाश्च नवते प्रोक्तास्तथयाष्टौ महात्मना। 243 व्यासेनोदारमतेन पर्वण्यस्मिंस्तपोधनाः इस उद्योग पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा संधि संदेश और उलूक के विग्रह संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। तपोधन महर्षियों विशाल बुद्धि महर्षि व्यास ने इस पर्व में 186 अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या 6698 बताई है। 242-243 अतः पर विचित्रार्थ भीष्म पर्व प्रचिक्षते। 244 जम्बूखंड विनिर्माण यत्रोक्तम संजयिनः यत्र युधिष्ठिर सैन्यम विषादमग्मत्परम्। 245 यत्र युद्धम्भूत घोर दशाहानि सुदारुणम् कश्मलम यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामतेः। 246 मोहजम नाशयामास हेतुभिर्मोक्षदर्शिभिः समीक्ष्य धोक्श्च क्षिप्रम युधिष्ठिरहिते रतः। 247 रथादाप्लुत्य वेगन स्वयं कृष्ण उदारधीः प्रतद्पानिराधावद भीष्म हन्तु व्यपेतभिः। 248 इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे भीष्म पर्व की विषय सूची कही जाती है, जिसमें संजय ने जम्बूद्वीप की रचना संबंधी कथा कही है। इस पर्व में 10 दिनों तक अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन आता है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाली युक्तियों द्वारा अर्जुन के मोहजनित शोक संताप का नाश किया था, जो कि भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर्व में ये कथा भी है कि युधिष्ठिर के हित में संलग्न रहने वाले निर्भय, उदारबुद्धि, अधोक्षज, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शिथिलता देख शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर भीष्म को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े। 244-248 वाक्य प्रतोदाभितो यत्र कृष्णेन पांडवः गांडीवधन्वा समरे सर्वशस्त्रभूतावरः। 249 साथ ही सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीवधन्वा अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग्य वाक्य के चाबुक से मार्मिक चोट पहुंचाई। 249 शिखंडन पुरस्कृत्य यत्र पार्थो महाधनुः विनिघ्नन् निशितर्बाणेरथाद् भीष्मं पातयत्। 250 तब महाधनुर्धर अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया। 250 शर्तल्पगतश्च भीष्मो यत्र बभूव षष्ठमितत् समाख्यातम् भारते पर्व विस्तृतम्। 251 जबकि भीष्म पितामह शरशय्या पर शयन करने लगे। महाभारत में ये छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है। 251 अध्यायाना शतम प्रोक्तम तथा सप्तदशाप्रे पंचश्लोक सहस्राणि संख्याष्टौ शतानि च। 252 श्लोकाश्च चतुराशीतिरस्मिन् पर्वणि कीर्तिताः व्यासेन वेदविदुषा संख्याता भीष्म पर्वणि। 253 वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय रखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई है। 252-253 द्रोण पर्व ततश्चित्रम बहुवृतांतमुच्यते सेनापति अभिषिक्तोथ यत्राचार्य प्रतापवान। 254 तदनंतर अनेक वृतांतों से पूर्णभूत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। 254 दुर्योधनस्य प्रीत्यर्थ प्रतिजज्ञे महास्त्रवित्
ग्रहण धर्मराजस्य पांडुपुत्रस्य धीमतः। 255। वहीं ये भी कहा गया है कि अस्त्रविद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। 255। यत्र संशप्तकाः पार्थं पनिन्युरनाजिरात् भगदतो महाराजो यत्र शक्र समोयुधि। 256। सुप्रतीके नागन स शांतः किरीटिना। इसी पर्व में ये बताया गया है कि संशप्तक योद्धा अर्जुन को रणांगन से दूर हटा ले गए। वहीं ये कथा भी आई है कि ऐरावतवंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। 256। यत्राभिमन्यु बहवो जघनुरेकम महार्थाः। 257। जयद्रथ मुखा बालम शूरम प्राप्त यौवनम। इसी पर्व में ये भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विश्वविख्यात महारथियों ने मार डाला। 257। हतभिमन्यु क्रुद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे। 258। अक्षौहिणी सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। 258। यत्र भीमो महाबाहु सात्विकिश्च महार्थः। 259। अन्वेषणार्थ पार्थस्य युधिष्ठिर नृपाज्ञया प्रविष्टो भारती सेनां प्रदृश्य सुररिपि। 260। उसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसकी मोचेबंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। 259-260। संशप्तकावशेषचकृत निःशेषमाहवे संशप्तकाना वीराना कोट्यो नव महात्मनाम। 261। किरीटिनाभिनिष्क्रम्य प्रापिता यम साधनम धृतराष्ट्रस्य पुत्राश्च तथा पाषाणयोद्धिनः। 262। नारायणाश्च गोपालाः सम्रेच्चित्रयोद्धिनः अलम्बुषः श्रुतायुश्च जलसन्धश्च वीर्यवान्। 263। सौम्दतिर्विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः घटोत्कचादयश्चान्ये निहता द्रोणपर्वणि। 264। अर्जुन ने संशप्तकों में से जो बच रहे थे, उन्हें भी युद्धभूमि में निःशेष कर दिया। महामना संशप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्रपुत्र, बड़े बड़े पाषाणखंड लेकर युद्ध करने वाले मलेच्छ सैनिक, सम्रांगण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुष, श्रुतायु, पराक्रमी जलसंध, भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, वह प्रसंग भी इसी पर्व में है। 261-264। अश्वत्थामापि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिते अस्त्रं प्रादुश्चकारो ग्रम नारायण ममर्षितः। 265। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए, तब अश्वत्थामा ने भी शत्रुओं के प्रति अमर्ष में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था। 265। आग्नेयम कीर्त्यते यत्र रुद्रमाहात्म्यमुत्तमम् व्यासस्य चाप्यागमन माहात्म्यम कृष्ण पार्थ्योः। 266। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। 266। सप्तमा भारती पर्व महदेत्यदाहृतम यत्र ते पृथ्वीपालाः प्रायशो निधन गताः। 267। द्रोण पर्वणि ये शूरा निर्दिष्टाः पुरुषर्षभाः अत्राध्यायष्टम प्रोक्तम तथाध्यायाश्च सप्ततिः। 268। अष्टौ श्लोकसहस्राणि तथा नवशतानि च श्लोका नव तथयात्र संख्यातास्तत्त्वदर्शिना। 269। पाराशर्येण मुनिना संचिन्त्य द्रोण पर्वणि महाभारत में ये 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं, उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी पराशरनंदन मुनि व व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8,909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। 267-269। अतः पर कर्ण पर्व प्रोच्यते परमाद्भुतम्। 270। सारथि विनियोगश्च मद्रराजस्य धीमतः आख्यातम यत्र पौराण त्रिपुरस्य निपातनम्। 271। इसके बाद अत्यंत भूत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में परम बुद्धिमान मद्रराज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है। 270-271। प्रयागे परुषश्चात्र संवादः कर्णशल्ययोः हंसकाकीयमाख्यान तत्रैवाक्षेप संहितम्। 272। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है, उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदनंतर हंस और कौय का आक्षेपपूर्ण उपाख्यान है।
272 वधः पाण्ड्यस्य च तथा अश्वत्थाम्ना महात्मना दंसेनस्य च ततो दंडस्य च वधस्तथा। 273 उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांड्य के वध की कथा है। फिर दंसेन और दंड के वध का प्रसंग है। 273 द्वैरथे यत्र कर्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः संशयं गमितो युधे मिश्रिता सर्वधन विनाम। 274 इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। 274 अन्योन्यम प्रतिचक्रोधो युधिष्ठिर किरीटिनः यत्रवानुनयः प्रोक्तो माध्वेनार्जुनस्य हे। 275 तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोधयुक्त गार हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया है। 275 प्रतिज्ञापूर्वकम चापि वक्षो दुशासनस्य च भित्वा वृकोदरो रक्तम पीतवान यत्र संयुगे। 276 इसी पर्व में यह बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्षस्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। 276 द्वैरथे यत्र पार्थेन हतः कर्णो महार्थः अष्टम पर्व निर्दिष्ट में तद भारत चिंतकैः। 277 तदनंतर द्वंद्वयुद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया, वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। 277 एकोनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायः कर्ण पर्वणि चत्वारि सहस्राणि नव श्लोकस्तानि च। 278 चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिताः। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। 278 अतः पर विचित्रार्थ शल्य पर्व प्रकीर्तितम। 279 तत्पश्चात विचित्र अर्थयुक्त विषयों से भरा हुआ शल्य पर्व कहा गया है। 279 हतप्रवीर सैन्य तु नेता मद्रेश्वरो भवत यत्र कौमारमाख्यान विषेकस्य कर्म च। 280 इसी में ये कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए, तब मद्रराज शल्य सेनापति हुए। वही कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। 280 वृतानि रथयुधानि कीर्त्यन्ते यत्र भागशः विनाशा कुरुमुख्याना शल्य पर्वणि कीर्त्यते। 281 शल्यस्य निधन चात्र धर्मराजान महात्मनः शकुनेश्च वधोत्रैव सहदेवेन संयुगे। 282 साथ ही वहां रथियों के युद्ध का भी विभागपूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनि के मारे जाने का प्रसंग है। 281-282 सैन्य च हत भूयिष्ठे किंचिच्छिष्टे सुयोधनः रथं प्रविश्य यत्रासो संस्तभ्यापो व्यवस्थितः। 283 जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बच रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। 283 प्रवृत्तिस्तत्र चाख्याता यत्र भीमस्य लुब्धकैः क्षेपयुक्तैर्वचोभिश्च धर्मराजस्य धीमतः। 284 प्रदात् समुत्थितो यत्र धार्तराष्ट्रोत्यमर्शनः भीमेन गद्या युद्धम यत्रासि कृतवान् सः। 285 किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेपयुक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदायुद्ध किया। ये सब प्रसंग शल्य पर्व में ही हैं। 284-285 समवाय च युद्धस्य रामस्यागमन स्मृतम सरस्वत्याश्च तीर्थाना पुण्यता परिकीर्तिता। 286 गदायुद्धम च तुमुलमत्रैव परिकीर्तितम उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई है। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदायुद्ध का वर्णन किया गया है। 286 दुर्योधनस्य राज्ञौथ यत्र भीमेन संयुगे। 287 उरु भरनी प्रसह्याजो गद्या भीमवेग्या नवमन पर्व निर्दिष्ट में अद्भुतमर्थवत। 288 जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक युद्ध के नियम को भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली, ये भूतर्थ से युक्त नवा पर्व बताया गया है। 287-288 एकोनषष्टिर्ध्यायः पर्वण्यत्र प्रकीर्तिताः संख्याता बहुवृतान्ताः श्लोक संख्यात्र कथ्यते। 289 इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृतांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। 289 त्रीणि श्लोक सहस्राणि द्वे शते विंशतिस्तथा
मुनिना संप्रणीतानि कौरवाना यशोभृता। 290 कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिव व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। 290 अतः पर प्रवक्ष्यामि सौप्तिकम पर्व दारुणम भग्नोरुयत्र राजान दुर्योधनमर्शनम। 291 अप्यातेषु पार्थेषु त्रयस्तेभ्यायुरथाः कृतवर्मा कृपो द्रोणेर्सायाहने रुधिरोक्षितम। 292 इसके पश्चात मैं अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूँ, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए टूटी जांघ वाले राजा दुर्योधन के पास, जो खून से लथपथ हुआ पड़ा था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3 महारथी आए। 291-292 समेत्य ददृशुर्भूमौ पतित रणमूर्धनि प्रतिजज्ञ दृग्रोधो द्रोणिर्यत्र महार्थः। 293 अहत्वा सर्वपंचालान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पांडवांश्च सहामात्यान् न विमोक्ष्यामि दंशनम्। 294 निकट आकर उन्होंने देखा, राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। ये देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। 293-294 यत्र मुक्त्वा राजानं पक्रम्य त्रयो रथाः सूर्यास्तमन्वेलायामास्य दुस्ते महद्वनम्। 295 सौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुंचे। 295 न्यग्रोध स्यात् महतो यत्राधस्ताद् व्यवस्थिताः ततः काकान् बहून् रात्रौ दृष्ट्वोलुकेन हिंसितान्। 296 द्रोणी क्रोधस्माविष्टः पितुर्वधमनुस्मरन् पंचालाना प्रसुप्ताना वध प्रति मनुदधे। 297 वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदनंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत सी कौओं को मार डाला। ये देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। 296-297 गत्वा च शिविरद्वारि दुर्दृशं तत्र राक्षसं घोररूपं पश्यत् स दिव्यमावृत्याधिष्ठितम्। 298 तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा, एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वहां खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। 298 तेन व्याघातमस्त्राणा क्रियमाणं वीक्ष्य च द्रोणिर्यत्र विरूपाक्ष रुद्रमाराध्य सत्वरः। 299 अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता, उन सबको वह राक्षस नष्ट कर देता था। ये देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। 299 प्रसुप्तान् निशि विश्वस्तान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पंचालान् सपरिवारान् द्रौपदेयांश्च सर्वशः। 300 कृतवर्मना च सहितः कृपेण च निजग्निवान् यत्रामुच्यन्ते पार्थाः पंच कृष्णबलाश्रयात्। 301 सात्विकिश्च महेश्वासः शेषाश्च निधनगताः पंचालाना प्रसुप्ताना यत्र द्रोणसुताद्वधः। 302 धृष्टद्युम्नस्य सूतेन पाण्डवेषु निवेदितः द्रौपदी पुत्रशोकार्ता पितृभ्रातृवधार्दिता। 303 तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निःशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्यकी बच गए, शेष सभी वीर मारे गए। ये सब प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित है। वहीं ये भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को ये सूचित किया कि द्रोणपुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। 303 कृतांशं संकल्पा यत्र भर्तृनुपाविशत् द्रौपदी वचनाद यत्र भीमो भीम प्रक्रमः। 304 प्रियं तस्याश्चिकीर्षन् वै गदामदाय वीर्यवान् अन्वधावत् सुसंक्रुद्धो भारद्वाज गुरः सुतम्। 305 वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। 304-305 भीमसेन भयाद यत्र दैवेनाभिप्रचोदितः अपाण्डवाइति रुषा द्रोणिरस्त्रमवासृजत्। 306 तब भीमसेन के भय से घबराकर दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। 306 मैवमित्यब्रवीत् कृष्णः शमंस्तस्य तद्वचः यत्रास्त्रमस्त्रेण च तच्छमयामास फाल्गुनः।
307। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, मैं एवं पांडवों का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया। 307। द्रोणेश्च द्रोहाबुद्धित्वं वीक्ष्य पापात्मनस्ता द्रोणिद्वैपायनादीना शापाश्चान्योन्यकारिताः। 308। उस समय पापात्मा द्रोणपुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन व्यास एवं श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें शाप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को शाप प्रदान किया गया। 308। मणि तथा समादाय द्रोणपुत्रान् महार्थात् पांडवाः प्रददुर्हृष्टा द्रौपदी जित्काशिनः। 309। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदी को दे दी। 309। एतद् वै दशाम पर्व सौप्तिकम समुदाहृतम अष्टादशास्मिन्नध्यायः पर्वण्युक्ता महात्मना। 310। इन सब वृत्तांतों से युक्त सौप्तिक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसमें 18 अध्याय कहे हैं। 310। श्लोकाना कथितान्यत्र शतान्यष्ट प्रसंख्या श्लोकाश्च सप्तते प्रोक्ता मुनिना ब्रह्मवादिना। 311। इसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। 311। सौप्तिकीशी के संबद्धे पर्वण्युक्तम तेजसा अत ऊर्ध्वमिदं प्राहुः स्त्री पर्व करुणोदयम्। 312। उत्तम तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्व में सौप्तिक और ऐशिक दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी हैं। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुण की धारा बहाने वाला है। 312। पुत्र शोकाभिसंतप्तः प्रज्ञाचक्षु नराधिपः कृष्णोपनीता यत्रासा वायसी प्रतिमाद्रिम। 313। भीमसेन द्रोहा बुद्धिर्धृतराष्ट्रो बभंजः तथा शोकाभितप्तस्य धृतराष्ट्रस्य धीमतः। 314। संसार गहन बुद्धाया हेतुभिर्मोक्ष दर्शनयः विदुरेण च यत्रास्य राज्ञा आश्वासः कृतम्। 315। प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण द्वारा अपने समीप लाई हुई लोहे की मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया तथा उसे दबाकर टूक टूक कर डाला। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली युक्तियों तथा विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुखरूपता का प्रतिपादन करते हुए भली भांति समझा बुझाकर शांत किया। 313 315। धृतराष्ट्रस्य चात्रैव कौरवायुधन तथा सांतःपुरस्य गमन शोकार्तस्य प्रकीर्तितम्। 316। इसी पर्व में शोकाकुल धृतराष्ट्र का अंतःपुर की स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन है। 316। विलापो वीरपत्नीना यत्रातिकरुणः स्मृतः क्रोधावेशः प्रमोहश्च गांधारी धृतराष्ट्रयोः। 317। वही वीर पत्नियों के अत्यंत करुणापूर्ण विलाप का कथन है। वही गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा मूर्छित होने का उल्लेख है। 317। यत्र तान् क्षत्रियाः शूरान् संग्रामेष्वनिवर्तिनः पुत्रान् भ्रातृ पितॄंश्चैव ददृशुर्निहतान् रणे। 318। उस समय उन क्षत्रानियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। 318। पुत्र वधार्तायास्तथा त्रैव प्रकीर्तिता गांधार्याश्चापि कृष्णेन क्रोधोपशमन क्रिया। 319। पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया। इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है। 319। यत्र राजा महाप्राज्ञः सर्वधर्मभूता वरः राज्ञा तानि शरीरानि दाहयामास शास्त्रतः। 320। वही ये भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्रविधि से दाह संस्कार किया और कराया। 320। तोयकर्मणि चारब्धे राज्ञा मुत्का दानिके भूत्पन्नस्य चाख्यान कर्णस्य प्रत्यात्मनः। 321। सुतस्य अदेव प्रोक्तम व्यासेन परमर्षिणा एतिकाक्षम पर्व शोकवैक्लव्य कारणम। 322। प्रणीतम सज्जन मनोवैक्लव्याश्रुप्रवर्तकम सप्तविंशतिर्ध्यायः पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिताः। 323। श्लोक सप्तशती चापि पंचस्पतिसंयुता संख्या भारताख्यान्मुक्तम व्यासेन धीमता। 324। तदनंतर राजाओं को जलांजलिदान के प्रसंग में उन सब के लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृतांत प्रकट किया गया। ये प्रसंग आता है। महर्षि व्यास ने ये सब बातें स्त्री पर्व में कही हैं। शोक और विकलता का संचार करने वाला ये 11वां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को भी विह्वल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित करा देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। इसके श्लोकों की संख्या 775 कही गई है।
इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का यह उपाख्यान कहा है। 321 324 अतः पर शांति पर्व द्वादशम बुद्धिवर्धनम यत्र निर्वेदमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः। 325 घातित्वा पितृय भ्रातृय पुत्रान् संबंधिमा तुलान् शांति पर्वनि धर्माश्च व्याख्याताः शार्तल्पिकाः। 326 स्त्री पर्व के पश्चात 12वां पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है। ये बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है। इस पर्व में ये कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद दुख एवं वैराग्य हुआ। शांति पर्व में बाणशय्या पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए हुए धर्मों का वर्णन है। 325-326 राजभीर वेदित व्यस्ते सम्यग ज्ञान बुभुत्सुभ्यः आपद्धर्माश्च तत्रैव कालहेतु प्रदर्शिनः। 327 यान बुद्ध्वा पुरुष सम्यक सर्वज्ञत्वं वाप्नुयात् मोक्षधर्माश्च कथिता विचित्रा बहुविस्तराः। 328 उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए। उसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य आपद धर्मों का भी निरूपण किया गया है, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं भूत मोक्ष धर्मों का भी बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। 327-328 द्वादशम पर्व निर्दिष्ट में तत्प्राज्ञ जनप्रियम अत्र पर्वणि विज्ञेयमध्यायाना शतत्रयम्। 329 त्रिंशत् चैव तथाध्याया नव चैव तपोधनाः 14 सहस्राणि तथा सप्तशतानि च। 330 सप्त श्लोकास्तथयात्र पंचविंशतिसंख्यया अत ऊर्ध्वं च विज्ञेयमनुशासनमुत्तमम्। 331 इस प्रकार यह 12वां पर्व कहा गया है, जो ज्ञानीजनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय हैं और तपोधनों। इसकी श्लोक संख्या 14,732 14,732 है। इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है, ये जानना चाहिए। 329-331 यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा धर्मविनिश्चयम् भीष्मात् भागीरथीपुत्रात् कुरुराजो युधिष्ठिरः। 332 जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर गंगा नंदन भीष्म जी से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रकृतिस्थ हुए, ये बात कही गई है। 332 व्यवहारोत्रकार्त्स्नेन धर्मार्थी यः प्रकीर्तितः विविधान च दानाना फलयोगाः प्रकीर्तिताः। 333 इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के दानों के फल भी कहे गए हैं। 333 तथा पात्र विशेषाश्च दानाना च परो विधेः आचार विधियोगश्च सत्यस्य च परागतेः। 334 महाभाग्यम गवा चैव ब्राह्मणाना तथैव च रहस्यम चैव धर्माना देशकालोपसंहितम्। 335 एतत् शुभवृत्तान्तमुत्तम चानुशासनम् भीष्मस्यात्रैव संप्राप्ते स्वर्गस्य परिकीर्तिता। 336 दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार और उसका विधान, सत्यभाषण की पराकाष्ठा, गौ और ब्राह्मणों का महात्म्य, धर्मों का रहस्य तथा देश और काल, तीर्थ और पर्व की महिमा, ये सब अनेक वृत्तांत जिसमें वर्णित हैं, वह उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। 334-336 एतत् त्रयोदशम पर्व धर्म निश्चिकारकम् अध्यायाना शतम त्वत्र षट्चत्वारिंशदेवतु। 337 धर्म का निर्णय करने वाला ये पर्व 13वां है। इसमें 146 अध्याय हैं। 337 श्लोकाना तु सहस्राणि प्रोक्तान्यष्टो प्रसंख्यया ततोष्मेधिकम नाम पर्व प्रोक्तम चतुर्दशम। 338 और पूरे 8,000 श्लोक कहे गए हैं। तदनंतर 14वें आश्वमेधिक नामक पर्व की कथा है। 338 तत्संवर्तमृत्तियम यत्राख्यानमनुत्तमम् सुवर्णकुश संप्राप्तिर्जन्म चोक्तम परीक्षितः। 339 जिसमें परम उत्तम योगी संवत तथा राजा मरुत्त का उपाख्यान है। युधिष्ठिर को सुवर्ण के खजाने की प्राप्ति और के जन्म का वर्णन है। 339 दग्धस्यास्त्राग्निना पूर्वं कृष्णात् संजीवन पुनः चर्याया हयम उत्सृष्टम पांडवस्यानुगच्छतः। 340 तत्र च युधानि राजपुत्रैर्मर्शनैः चित्रांगदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया धनंजयः। 341 संग्रामे बभ्रुवाहेन संशयं चात्र दर्शितः अश्वमेध महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च। 342 इत्याश्वमेधिकं पर्व प्रोक्तमेतन्महाद्भुतम् अध्यायाना शतम चैव त्रयोध्यायाश्च कीर्तिताः। 343 त्रीणि श्लोकसहस्राणि तावन्त्येव शतानि च विंशतिश्च तथा श्लोकाः संख्यातास्तत्त्वदर्शिना। 344
पहले अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से दग्ध हुए बालक का पुनः श्री कृष्ण के अनुग्रह से जीवित होना कहा गया है। संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए छोड़े गए अश्वमेध संबंधी अश्व के पीछे पांडुनंदन अर्जुन के जाने और उन देशों में कुपित राजकुमारों के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है। पुत्रिका धर्म के अनुसार उत्पन्न हुए चित्रांगदा कुमार बब्रुवाहन ने युद्ध में अर्जुन को प्राण संकट की स्थिति में डाल दिया था। ये कथा भी अश्वमेध पर्व में ही आई है। वहीं अश्वमेध महायज्ञ में नकुलोपाख्यान आया है। इस प्रकार यह परम अद्भुत अश्वमेधिक पर्व कहा गया है। इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं। तत्वदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3,320 श्लोकों की रचना की है। 340-344 ततस्त्वाश्रमवासाख्यम पर्व पंचदशम स्मृतम यत्र राज्यम समुत्सृज्य गांधार्या सहितो नृपः। 345 धृतराष्ट्रोश्रम पदम विदुरश्च जगामः यम दृष्ट्वा प्रस्थित साध्वी पृथक्यनुययो तदा। 346 पुत्रराज्यम परित्यज्य गुरु शुश्रूषणे रता। तदनंतर आश्रमवासिक नामक 15वें पर्व का वर्णन है, जिसमें गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन के आश्रम में जाने का उल्लेख हुआ है। उस समय धृतराष्ट्र को प्रस्थान करते देख सती साध्वी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे पीछे चली गई। 345-346 यत्र राजा हतान पुत्रान पौत्रान्यांश्च पार्थिवान। 347 लोकांतर्गतान वीरान पश्यत पुनराक्तान ऋषे प्रसादात् कृष्णस्य दृष्ट्वाश्चर्यमनुत्तमम्। 348 त्यक्त्वा शोकं सदारश्च सिद्धि परमिका गतः यत्र धर्मः समाश्रित्य विदुरः सुक्ति गतः। 349 संजयश्च सहामात्यो विद्वान् गावलगनिर्वशी ददर्श नारदम यत्र धर्मराजो युधिष्ठिरः। 350 जहाँ राजा धृतराष्ट्र ने युद्ध में मरकर परलोक में गए हुए अपने वीर पुत्रों पौत्रों तथा अन्य राजाओं को भी पुनः अपने पास आया हुआ देखा। महर्षि व्यास जी के प्रसाद से यह उत्तम आश्चर्य देखकर गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने शोक त्याग दिया और उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि विदुर जी ने धर्म का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। साथ ही मंत्रियों से जितेंद्रिय विद्वान गवलगन पुत्र संजय ने भी उत्तम पद प्राप्त कर लिया। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन हुआ। 347-350 नारदाच्च शुश्राव वृष्णना कदनम महत एताश्रम वासाख्यम पर्वोक्तम महदद्भुतम। 351 नारद जी से ही उन्होंने यदुवंशियों के महान संहार का समाचार सुना। यह अत्यंत भूत आश्रमवासिक पर्व कहा गया है। 351 द्विचत्वारिंशदध्यायः पर्वे तद्भिसंख्यया सहस्रमेकं श्लोकाना पंचश्लोकस्तानि च। 352 शदैव च तथा श्लोकाः संख्यातास्तत्त्वदर्शिना अतः पर निबोधेदम मौसलम पर्व दारुणम। 353 इस पर्व में अध्यायों की संख्या 42 है। तत्वदर्शी व्यास जी ने इसमें 1506 श्लोक रखे हैं। इसके बाद मौसल पर्व की सूची सुनो, ये पर्व अत्यंत दारुण है। 352-353 यत्र ते पुरुषव्याघ्राः शस्त्रस्पर्शहता युधि ब्रह्मदंड विनिष्पिष्टाः समीपे लवनाम सह। 354 इसी में ये बात आई है कि वे श्रेष्ठ यदुवंशी वीर क्षारसमुद्र के तट पर आपस के युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मारे गए। ब्राह्मणों के शाप ने उन्हें पहले ही पीस डाला था। 354 आपाने पानकलिता दैवेनाभिप्रचोदिता एर्कारूपिभिर्वज्रेण जिग्नुरित्रेत्रम। 355 उन सब ने मधुपान के स्थान में जाकर खूब पिया और नशे से होश हवास खो बैठे। फिर दैव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने एर्कारूपी वज्र से एक दूसरे को मार डाला। 355 यत्र सर्वक्षयं कृत्वा तावुभो राम के श्वो नातिचक्रामतुगा प्राप्तम सर्वहरमहत्। 356 वही सबका संहार करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्वसंहारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया। महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया। 356 यत्रार्जुनो द्वारवती मेत्य वृष्णिविना कृताम दृष्ट्वा विषादमग्मत् पराचार्तिन नरषभः। 357 वही ये प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारका में आए और उसे वृष्णिवंशियों से सूनी देखकर विषाद में डूब गए। उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। 357 स संस्कृत्य नरश्रेष्ठ मातुलम शौर्यमात्मनः ददर्श यदुवीरानामा पाने वैश्यसम महत्। 358 उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपानस्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा। 358 शरीर वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः
संस्कार लंभायामास वृष्णन च प्रधानतः। 359। वहां से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान वृष्णिवंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। 359। स वृद्धबालमादाय द्वारवत्यास्ततो जन्म ददर्शापदि कष्टाय गांडीवस्य पराभवम। 360। तदनंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले वहां से प्रस्थान किया, परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी। 360। सर्वेश चैव दिव्यानां स्त्राणां प्रसन्नतां नाश वृष्णिकलत्राणा प्रभावानां नित्यताम्। 361। दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्य प्रचोदितः धर्मराज समासाद्य संन्यासं समरोचयत। 362। उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए। वृष्णिकुल की स्त्रियों का देखते देखते अपहरण हो जाना और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना, ये सब देखकर अर्जुन को बड़ा निर्वेद दुख हुआ। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखाई। 361-362 इति तन्मौसलम पर्व षोडश परिकीर्तितम अध्यायाष्टौ समाख्याताः श्लोकाना च शतत्रयम्। 363 श्लोकाना विंशतिश्च संख्यातास्तत्त्वदर्शिना महाप्रस्थानिकम तस्मादूर्ध्वम सप्तदशम स्मृतम। 364 इस प्रकार यह 16वां मौसल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। 363-364 यत्र राज्यं परित्यज्य पांडवाः पुरुषर्षभाः द्रौपद्या सहिता देव्या महाप्रस्थानमास्थिताः। 365 जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के 3 पथ पर आ गए। 365 यत्र तेग्निन ददृशिरे लोहित्यं प्राप्य सागरम यत्राग्निना चोदितश्च पार्थस्तस्मै महात्मने। 366 ददौ संपूज्य तद्दिव्यं गांडीव धनुरुत्तमम् यत्र भ्रातृय निपतितान् द्रौपदी च युधिष्ठिरः। 367 दृष्ट्वा हित्वा जगामय सर्वान्नवलोकयन् एतत् सप्तदशम पर्व महाप्रस्थानिकं स्मृतम्। 368 उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्मा को आदरपूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। उसी पर्व में ये भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर भी उनकी क्या दशा हुई यह जानने के लिए पीछे की ओर फिरकर नहीं देखा और उन सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। ये 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। 366-368 यत्राध्यायस्त्रयः प्रोक्ताः श्लोकाना च शतत्रयम् विंशतिश्च तथा श्लोकाः संख्यातास्तत्त्वदर्शिना। 369 इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक गिनकर कहे हैं। 369 स्वर्ग पर्व ततो ज्ञेयं दिव्यं यत् तद्मानुषम् प्राप्तम दैवर्थ स्वर्गान्नेष्ट्वान् यत्र धर्मराट। 370 आरोधु सुमहाप्राज्ञा अन्विषन्स्याच्छूना विना तामस्या विचला ज्ञात्वा स्थिति धर्मे महात्मनः। 371 स्वरूप यत्र तत्यक्त्वा धर्मेनासो समन्वितः स्वर्ग प्राप्त सच तथा यातना विपुला भरिशम्। 372 देवदूते नरकम यत्र व्याजेन दर्शितम् शुश्राव यत्र धर्मात्मा भ्रातृणा करुणा गिरः। 373 निदेशे वर्तमानाना देशे तत्रैव वर्तताम् अनुदर्शितश्च धर्मेण देवराजेन पांडवः। 374 तदनंतर स्वर्गारोहण पर्व जानना चाहिए जो दिव्य वृतांतों से युक्त और अलौकिक है। उसमें यह वर्णन आया है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपने माया में स्वरूप को त्याग दिया और अब वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। वहां देवदूत ने व्याज से उन्हें नरक की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वही धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी थी। वे सब वही नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो गति प्राप्त हुई थी उसका दर्शन कराया। 370-374 आप्लुत्याकाशंगाया देव त्यक्त्वा समानुषम् स्वधर्मनिर्जित स्थान स्वर्गे प्राप्य स धर्मराट। 375 मुमुदे पूजितः सर्वः सेन्द्रः सुरगणः सैः एतदष्टादशं पर्व प्रोक्तम व्यासेन धीमता।
376। इसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर वे इंद्रादि देवताओं के साथ उनसे सम्मानित हो आनंदपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी ने यह 18वां पर्व कहा है। 375-376 अध्याय पंचसंख्याताः पर्वण्यस्मिन् महात्मना श्लोकाना द्वे-शते-च-प्रसंख्याते तपोधनाः। 377 नव श्लोकास्तथयान्ये संख्याताः परमर्षिणा अष्टादशमितानि पर्वाणि युक्तान्यशेषतः। 378 तपोधनो परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे। अध्याय पंचसंख्याताः पर्वण्यस्मिन् महात्मना श्लोकाना द्वे-शते-च-प्रसंख्याते तपोधनाः। 377 नव श्लोकास्तथयान्ये संख्याताः परमर्षिणा अष्टादशमितानि पर्वाणि युक्तान्यशेषतः। 378 तपोधनो परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए हैं। 377-378 खिलेषु हरिवंशश्च भविष्यं च प्रकीर्तितम् 10 श्लोकसहस्राणि 20 श्लोकस्तानि च। 379 खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा एतत् सर्वं समाख्यातं भारते पर्वसंग्रहः। 380 खिल पर्वों में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिल पर्वों में महर्षि व्यास ने गणनापूर्वक 12,000 श्लोक रखे हैं। इस प्रकार महाभारत में ये सब पर्वों का संग्रह बताया गया है। 379-380 अष्टादश समाजगमुरक्षो हिन्यो युयुत्सया तन्महादारुण युद्ध महान्यष्टादशाभवत्। 381 कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। 381 यो विद्या चतुरो वेदांत सांगोपनिषदो द्विजः न चाख्यानमिदं विद्यानय स्याद् विचक्षणः। 382 जो द्विजंगों और उपनिषदों से चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। 382 अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम धर्मशास्त्रमिदं महत् कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। 383 असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है, इसे कामशास्त्र भी कहा गया है और मोक्षशास्त्र तो यह है ही। 383 श्रुत्वा त्विदमुपाख्यान श्राव्यमन्यं न रोचते पुंसको किलरुत श्रुत्वा रूक्षाद्वात्क्षस्य वागिव। 384 इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता, भला कोकिल का कलरव सुनकर कौन की कठोर काय किसी पसंद आएगी। 384 इतिहासोत्तमादस्मात् जायन्ते कवि बुद्धयः पंचभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविध्यस्त्रयः। 385 जैसे 5 भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक आधिदैविक और आध्भौतिक लोक सृष्टियां प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियां प्राप्त होती हैं। 385 अस्याख्यानस्य विषय पुराण वर्ते द्विजाः अंतरिक्षस्य विषय प्रजा इव चतुर्विधाः। 386 द्विजवरो इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं, ठीक उसी तरह जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा जरायुज स्वेदिज अंश और उद्भिजक विद्यमान है। 386 क्रियागुणाना सर्वेषामिदमाख्यानमाश्रयः इंद्रियाना समस्ताना चित्रा इव मनः क्रियाः। 387 जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। 387 अनाश्रित्याख्यान कथा भुवि न विद्यते आहारमन पाश्रित्य शरीरस्य एव धारणम। 388 जैसे भोजन के बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। 388 इदं कविवरः सर्वैराख्यानमुपजीव्यते उदयप्रत्सुभिर्भृत्याैर्भिजातेवेश्वरः। 389 अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे साधोरिव गृहस्थस्य शेषास्त्रया एवाश्रमाः। 390 सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं। जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। 389-390 धर्मे मतिर्भवतु वह सततोत्थितानां स हि कैफ परलोकगतस्य बन्धुः अर्थात् स्त्रियश्च निपुनर्पि सेव्यमाना नैप्तभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्।
391 तपस्वी महर्षियों तथा महाभारत के पाठकों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठे और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं। 391 द्वैपायनोष्टपुण्यश्रितम प्रमेयम पुण्यम पवित्रमत पापः शिवच यो भारत समधिगच्छति वाच्यमान किं तस्य पुष्कर जलेरभिषेचनेन। 392 जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस प्रमेय अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। 392 यदहना कुरुते पापन ब्राह्मण स्तविन्द्रियश्चरन् महाभारतमाख्याय संध्यामुच्यति पश्चिमाम। 393 ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। 393 यद रात्रौ कुरुते पापन कर्मणा मनसा गिरा महाभारतमाख्याय पूर्वा संध्या प्रमुच्यते। 394 इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उससे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। 394 यो गोष्ठम कंकशिंगमयम ददाति विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय पुण्य च भारतकथा श्रेणियाच नित्यम तुल्यम फल भवति तस्य च तस्य चैव। 395 जो गौओं के सींग में सोना मढ़ाकर वेदवेता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौएं दान देता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। 395 आख्यान तदिदमनुत्तम महार्थ विज्ञेयम महादेव पर्वसग्रहेन श्रुत्वादो भवति नृण सुखावगाहम विस्तीर्ण लवणजलम यथा प्लवेन। 396 यह महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहाँ पर्वसग्रह पर्व अध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। 396